नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसमें कि अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल 30 डिग्री विद इट। 30 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ में? ग्राउंड के साथ में। ये कहना चाह रहा है कि एक ट्री है जो कि स्टॉर्म की वजह से गिर गया, जिसका ब्रोकन पार्ट ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री एंगल बनाता है। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप नॉचेस ऑफ द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। हमें डिस्टेंस दे रखी है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमको ट्री की हाइट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन जो दे रखा है उसका हम एक फिगर बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे लिए एक ट्री दे रखा है, ठीक है। ये हमारे लिए मान लीजिए एक ट्री दे रखा है, ठीक है। यह ट्री जो है स्टॉर्म की वजह से गिर जाता है, तो ये यहाँ से बेंड हो जाता है मान लीजिए, ठीक है। तो ये ट्री स्टॉर्म की वजह से गिर गया, यहाँ पर बेंड हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको विजिबल होगा। और जब यहाँ पर ये गिर गया तो यहाँ से ये एंगल बना रहा है 30, और यहाँ पर ये डिस्टेंस दे रखी है इसकी 8 मीटर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री दिस एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। और ये टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को 8 मीटर। हमको ये दे रखी है, मान लीजिए ABC है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें यहाँ पर बेस दे रखा है और फिर हमें यहाँ पर एंगल दे रखा है। तो हमने सबने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा होता है साइन कॉस टेन के एंगल्स के लिए। तो ये हमारा साइन में हो जाता है, ये कॉस में हो जाता है, ये टेन में हो जाता है। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर बेस है। तो हमारे पास बेस हमें दे रखा है। तो यहाँ पर हम दो फॉर्मूले हैं जो कि हम लगा सकते हैं यहाँ पर। एक तो हमारे पास कॉस का फॉर्मूला है और एक हमारे पास टेन का फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला हमारे पास मान लीजिए cos 30 इक्वल्स टू, अब हम कॉस में देखेंगे तो इसमें देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें बेस दे रखा है 8, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। ट्री की हाइट का मतलब है ये फाइंड करना है। ये का मतलब है यहाँ पर BCA, यानी कि ट्री की हाइट जो होगी वो AB होगी, मीन्स AC प्लस BC, ठीक है, ठीक। सो अब हम यहाँ पर करेंगे cos 30 के लिए। सो हमें cos 30 की वैल्यू पता है, टेबल से हम देख लेंगे √3/2, और हमें याद भी होनी चाहिए वैसे भी। √3/2 यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पर अब हम यहाँ पर इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, एंड दिस कम्स 16/√3। यहाँ पर ये आ गई वैल्यू, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक। अब हम यहाँ से tan 30 लगाएंगे। tan 30 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला tan 30 के लिए है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, बेस हमें पता है 8 दे रखा है। अब हम यहाँ पर tan 30 की वैल्यू लगाएंगे 1/√3, आपको शायद पता होगी, P/8। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, P कम्स 8/3। नाउ हमारे पास ये है
और हमारे पास ये है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को, ये बेसिकली है क्या, ये किसकी वैल्यू है, ए सी की, ये किसकी वैल्यू है, बी सी की। तो हमें इन्हीं को ऐड करना है, सिर्फ हम इनको ऐड करेंगे हाइट के लिए, ठीक है। (16/√3 + 8/√3). यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ 16 + 8 = 24/√3। इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पर √3 × √3 ये बन जाएगा आपको 24√3/3। यहाँ से इसको काट देंगे तो हमारे पास हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 8√3। यही हमारी वैल्यू हो गई। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं √3 की वैल्यू लगा के। सो दिस इज़ क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।